हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। आपको इसमें एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करने हैं और ये भी शो करने हैं कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, मतलब ए बी सी डी के समांतर है। ये भी आपको प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। लीनियर पेयर तो आपको पता चल गया कि यदि एक लाइन है, इस पर कितने भी रेखा होंगे, ये सारे का सम जो है सो क्या होगा 180 डिग्री। ये जो है सो आपको हो जाता है लीनियर पेयर। ये हुआ लीनियर पेयर। उसके बाद जो है सो आपको यदि दो लाइन यदि पैरेलल है, मान लो ये जो है सो ए है और ये बी है और ये आपका सी है और ये डी है। एक ट्रांसवर्सल जो है सो इसको काट रहा है, तो ये जो एंगल है एंगल 1 और ये एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर आपका होगा एंगल 2। यदि ये एंगल आपका 3 है और ये यदि 4 है, तो एंगल 3 जो है सो बराबर होगा एंगल 4 के। यदि यहाँ पे एंगल 5 है और यदि ये एंगल 6 है, तो एंगल 5 जो है सो बराबर होगा एंगल 6 के। और यदि ये एंगल आपका 7 है और ये यदि 8 है, तो एंगल 7 जो है सो बराबर होगा एंगल 8 के। ये जो है सो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में हर समय बराबर होते हैं। ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर है। ये आपको रे जो ट्रांसवर्सल है इसके राइट साइड है तो ये भी राइट साइड है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये जब ए बी सी डी के पैरेलल होगा तभी हो सकता है। इसी तरह ये लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, तो एंगल 5 बराबर एंगल 6 होगा। ये लाइन के ऊपर है लेफ़्ट साइड, तो लाइन के ऊपर लेफ़्ट साइड एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। एंगल 7 बराबर एंगल 8 होगा। तो ये आपस में बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। उसके बाद एक तो आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उसके बाद मान लो दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। यदि एंगल 1 जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये अब आपको मैं बता रहा हूँ अल्टरनेट एंगल। ये हो गया अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 का सबसे पहले आप कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढिए। एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है 5। इसको यदि आप क्रॉस कीजिएगा तो ये अल्टरनेट हो जाएगा 1 का, तो एंगल 1 बराबर एंगल 8 हो जाएगा। एंगल 2 का अल्टरनेट क्या होगा, पहले इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग लाइन के नीचे है, ये लाइन के नीचे है, तो इसका क्रॉस यदि करेंगे तो एंगल 6। इसी तरह एंगल 4 का क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा 6 का क्रॉस करेंगे यदि तो 7, यानी एंगल 7। एंगल 3 का जो है सो क्या होगा अल्टरनेट, तो पहले इसका कॉरस्पॉन्डिंग 8 है, तो इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 5।
ये सारे अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। और अल्टरनेट एंगल कहीं भी बनेगा तो जेड का 3 का 5 हुआ तो देखिए आप जेड का आकार ये ग्रहण कर लेगा, जेड का आकार बनाता है कभी भी। तो इस प्रकार हम अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए, लीनियर पेयर समझ गए। अब आप सवाल पे आइए। अब सवाल में आपको कह रहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड करने हैं और उसके बाद आपको ए बी सी डी के पैरेलल होगा ये भी शो करने हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो आपका x और 50 डिग्री है, ये एक लाइन है और इस पे दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, अभी आपको बताए हैं, ये कहलाएगा लीनियर पेयर। इसको आप भूल जाइए इस साइड, बस ये लाइन याद रखिए और एक लाइन ये। तो इसी लाइन पे ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है। तो इस दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। तो एंगल x बराबर क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस 50 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 150 डिग्री। तो एंगल x बराबर क्या हो जाएगा आपको 150 नहीं 50 डिग्री है। तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। x की वैल्यू आपको फाइंड हो गया, एक तो आंसर आपका ये हो गया। उसके बाद y और 130 डिग्री, ये जो है सो क्या है, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हैं कि y बराबर जो है सो आपको क्या हो जाएगा 130 डिग्री। रीजन लिखेंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि x बराबर भी 130 डिग्री है और y बराबर भी 130 डिग्री है। और यहाँ से आप इस साइड यदि जा रहे हैं तो z बन भी रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इसको क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब x और y का रिलेशन जो है अल्टरनेट का है। एंगल x बराबर जो है सो एंगल y जो है आप बता सकते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल है। इस हिसाब से आप जो है कह सकते हैं कि चूँकि x and y are alternate interior angle, interior angle
4 line AB and CD। ये जो x और y है ये अल्टरनेट एंगल है AB और CD लाइन पे। ये अल्टरनेट एंगल तभी हो सकता है जब AB और CD क्या हो, पैरेलल हो। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये जो AB है ये CD के जो है सो क्या है, पैरेलल है। यही आपको प्रूव करना था, बस आप इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सवाल में सबसे पहले तो आपको एक लीनियर पेयर समझना पड़ेगा कि लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर बनता कब है, तो ये आपको मैं बता दिया कि एक लाइन पे यदि दो एंगल बनता हो तो वो क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। तो x + 50 डिग्री बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 130 डिग्री। और ये जो है सो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। और हम देख रहे हैं कि ये जो है सो आपको z बन रहा है, इसका मतलब x और y क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और x का मान 130 डिग्री आया है, y का मान भी 130 डिग्री आया है। इसका मतलब AB और CD जो है सो पैरेलल होगा, तभी ये बन सकता है अल्टरनेट। तो इस हिसाब से ये सवाल बनाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। यदि इस सवाल में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, मैं बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।